अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ारा's किचन। तो आज मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। बहुत ही मज़ेदार कबाब रेडी हुए थे। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें वीडियो को। तो चलें रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। 1 केजी मैंने ले लिया है बीफ और हाफ़ केजी मैंने इसके अंदर डाली है चने की दाल। चने की दाल को मैंने 4 घंटों के लिए सोक कर दिया था पानी के अंदर अच्छे से धो के। 4 से 5 मैंने इसके अंदर ड्राई रेड चिलीज़ ऐड की हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इसके अंदर ऐड की है। 8 से 10 जवे मैंने इसके अंदर डाले हैं लहसुन के, आप लोग भी साबुत ही डाल दीजिएगा। 2 तेज़ पत्ते ऐड किए हैं, इससे बहुत अच्छी कबाबों की खुशबू आती है। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ऐड कर दिया है। 1 इंच का ही टुकड़ा मैंने दालचीनी का ऐड किया है। 4 मैंने बड़ी इलायची ऐड की हैं, इससे जो गोश्त की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। 4 मैंने इसके अंदर छोटी इलायची ऐड की हैं, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाली हैं काली मिर्चें। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सूखे धनिए के ऐड किए हैं, ये भी आप साबुत डालें, इसका भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट आता है। 1 मैंने टेबलस्पून डाला है इसके अंदर ज़ीरा, वो भी मैंने साबुत डाला है। 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं 3 गिलास पानी। पानी अगर आप ज़्यादा भी ऐड कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। जब दालें और गोश्त अच्छी तरह से हमारे गल जाएंगे तो हम हाई करके फ्लेम को उस पानी को हम अच्छे से सुखा लेंगे, क्योंकि हमने बेसिकली इसका एक पेस्ट ही बनाना है, तो इससे कोई इतना इशू नहीं होता। तो कुकर को मैंने बंद कर दिया है, प्रेशर लगा के मैं इसको 40 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। तो 40 मिनट के बाद गोश्त और दालें बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी। मैंने इसके अंदर से तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी के जो टुकड़े हैं वो निकाल दिए थे और इसको मैंने चॉपर के अंदर बहुत अच्छा एक पेस्ट बना लिया था। तो पेस्ट हमारा ठंडा हो चुका है। मैंने इसके अंदर 2 अदद अंडे ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसके ऐसे ही कबाब बना के रख लें और जब आपको फ्राई करने हो तब आप अंडा फेंट के उसके अंदर डिप करके उसको फ्राई कर सकते हैं। आप इन कबाबों को इस टाइम बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 2 से 3 मंथ के लिए इनको कुछ भी नहीं होता और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब रहते हैं और जब आपका दिल करे आप बना के इसको ईज़िली खा सकते हैं। तो मैं इसके सारे कबाब बना के रख लूँगी। ऑयल को मैंने कर लिया है गरम। ऑयल के अंदर मैं ऐड कर दूंगी कबाब और एक साइड से पक जाने के बाद मैं इसकी साइड टर्न करूंगी, क्योंकि सारा मिक्सचर तो रेडी है तो इतना टाइम नहीं लगता कबाब को फ्राई करने में। 4 से 5 मिनट के अंदर ये कबाब रेडी हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। शामी कबाब रेडी हैं, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।